दोस्तों, पटना में एक आईएएस ऑफिसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। यह अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर था, यहाँ तो मैं मजबूरी से आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। अफसर की घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी होती थी? बुजुर्ग ने फिर से कहा कि बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। लोग बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? फिर जब उस रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं वे रेलवे के महाप्रबंधक थे और वो जो साहब सामने से आ रहे हैं वे सेना में ब्रिगेडियर थे और बैरवा जी इसरो में चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वह 0 वाट का हो, 50 वाट का या फिर 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में रहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। बुजुर्ग ने कहा कि माना आप बड़े अफसर थे, काबिल भी थे, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने यह रखता है कि पद पर रहते समय आप कैसे इंसान थे, आपने समाज के लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने काम आए, या फिर सिर्फ घमंड में ही ऐंठे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। दोस्तों, इस लेख से यह सीख मिलती है कि यह उन लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते और रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज की मदद करिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए, तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नजरों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।